हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ द 2D गेम। तो आज जो हम टेक्निक सीखने वाले हैं इसका नाम है 2D 3D टेक्निक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बड़ी पिक्चर हमको बताती है मार्केट की। ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये लाखों लाखों रुपए में लोग सेल कर रहे हैं अभी अपने कोर्स में। ठीक है, तो ये टेक्निक मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, ये 4 कैंडल का स्ट्रक्चर होता है, C0, C1, C2, C3। ठीक है, तो गैन सर ने क्या कहा, गैन सर ने कहा जब भी C1 होगा या C2 होगा तो हमें बाइंग ही करनी है। अभी जैसे मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको ये स्ट्रक्चर बना के स्क्रीन पे। तो मान लो हमारा मार्केट ये अप ट्रेंड में जा रहा है, इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसने एक ट्रेंड अच्छा बना रखा है ऊपर की साइड में। तो वो क्या करता है कि मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, आपको डेली पे नहीं जाना है। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ मंथली और वीकली पे ही देखना है। ठीक है, मंथली चार्ट आप जब ओपन करोगे तो मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो वो क्या करेगा, सबसे जो टॉप पे जो कैंडल हमारा बनेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे C0 कैंडल। जो टॉप पे और जो बॉटम पे हमारा जो कैंडल होता है, मतलब जो हाई लगाएगा मार्केट, जो कैंडल हाई लगाएगा और जो कैंडल हमारा लो लगाएगा, वो हमारा C0 कैंडल कहलाता है। ठीक है, वो C0 कैंडल का वैलिडेशन कब होगा, जब जो नेक्स्ट कैंडल हमारा होगा वो C0 कैंडल के लो के नीचे 50 पॉइंट्स ब्रेक कर दे, तो हमारा नेक्स्ट कैंडल C1 हो जाएगा। जैसे अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को, ये टॉप पे बना हुआ है, इसको मैं बोलूंगा C0 कैंडल। ठीक है, ये C0 कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल हमारा आया इस तरीके से, रेड कैंडल बना हमारा। जो ये रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल ने क्या किया, पिछले वाले कैंडल जो हमारा C0 कैंडल था, इसके लो को नीचे 50 पॉइंट्स, मान लो इसका जो लो बनाया 17,000 का इसका लो लगा, तो हमारा 17,950 हमारा एक लेवल नीचे आ जाएगा निकल के। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर उसको टच कर रहा है, रेड वाला कैंडल अगर उसको टच कर रहा है, तो हमारा C1 कैंडल बन जाएगा, ये वाला रेड वाला कैंडल। ठीक है, हमारा C0 कैंडल कौन सा, टॉप वाला। सेकंड वाला कैंडल हमारा रेड कैंडल हमारा C1 बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी C1 बनेगा तो हमको बाइंग करनी है, मंथली चार्ट पे बने या वीकली चार्ट पे बने। ठीक है, अब हमारा C2 कब बनेगा, जब जो हमारा रेड वाला कैंडल बना, C1 वाला कैंडल, ये वाला, इसके नीचे 50 पॉइंट्स देखना है, इसके लो के नीचे। इस लो के नीचे 50 पॉइंट्स आपको एक लेवल मिलेगा, और नेक्स्ट कैंडल अगर वो आके उसको टच कर रहा है तो हमारा ये C2 कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो गैन सर ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जब भी आपको C1 मिलता है या C2 मिलता है तो आपको बाइंग ही करनी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ C2 तक ही देखना है, क्योंकि अगर वो C3 कर रहा है, अब C3 मतलब क्या कि ये जो कैंडल हमारा बना है, C2 कैंडल जो हमारा ये वाला बना है, अगर इसके लो के नीचे 50 पॉइंट्स वो चला जाए, जैसे ये लेवल हमारा आया निकल के 50 पॉइंट नीचे, और नेक्स्ट कैंडल उसको इस तरीके से ब्रेक कर दे, तो हमारा मेजर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ C1 और C2 तक ही हमारी बाइंग रहे। अगर वो C3 कर रहा है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारा ट्रेंड जो है वो अब डाउन हो चुका है। अब जब हमारा ट्रेंड डाउन हो जाएगा तो हमको अब सेल का देखना है, उसमें हमको बाई का नहीं देखना है। ठीक है, अब मैं रियल चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी के। ये स्ट्रक्चर देखो, इसने ये बनाया यहाँ पे, ये कैंडल हमारा C0 कैंडल होगा, टॉप वाला कैंडल। इसको मैं मार्क कर देता हूं। अब इसका वैलिडेशन कब हुआ, इसका वैलिडेशन तब हुआ जब इसका लो 50 पॉइंट से ब्रेक हुआ। अब इसका लो अगर मैं देखूं तो है 17,452.90। अगर इसके लो के नीचे मैं 50 पॉइंट्स माइनस करूं तो हमारा 17,403 ये लेवल हमारा निकल के आ जाएगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इस पे मार्क कर देता हूं 17,403। ये 50 पॉइंट्स नीचे हमने लाइन लगा दी। अब जब नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक कर रही है, ये हमारी कहलाएगी C1 कैंडल। ये इसको हम बोलेंगे C1 कैंडल। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, ये C1 कैंडल हो गया हमारा। अब इसका लो क्या लगा हुआ है, 16,782। इसमें से अगर मैं 50 पॉइंट्स माइनस करूं तो लेवल निकल के आ रहा है 16,732 का। मैं इसको मार्क कर देता हूं चार्ट पे, 16,732 हमारा लेवल हो गया। अगर इसको टच कर देता है नेक्स्ट कैंडल, तो ये कैंडल हमारा बन जाएगा C2 कैंडल। ये हमारा C2 कैंडल हो जाएगा। अब हमें गैन सर ने क्या बोला, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में C0, C1, C2 जब भी ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा हमें बाइंग ही करनी है। ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा तो हमें बाइंग ही करनी है। C1 पे बाइंग करनी है, C2 पे बाइंग करनी है। तो अभी वो बाइंग कैसे करनी है अभी उसमें नहीं जाना आपको, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा स्क्योर ऑफ 90 डायनामिक वाले,
तो आप उनको यूज करके आप इस पे बाइंग कर सकते हो। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। तो ये देखो, ये C2 आया नीचे और C2 ने अच्छा खासा अपना एक रिएक्शन दिया ऊपर की साइड। जो पॉइंट्स हमारे बनते हैं, इसने अराउंड 2000 पॉइंट्स ऊपर की साइड दिया रिएक्शन C2 ने। उसके बाद किया गया मार्केट ने, ये हमारा लो लगा 16,410 का। इसमें से जब मैं 50 पॉइंट्स माइनस करूंगा तो लेवल निकल के आएगा मेरे पास 16,360 का। इसको मैं मार्क कर देता हूँ 16,360, ये लेवल आ गया हमारे पास में। अब गैन सर ने कहा जब तक आपका C2 है तब तक आपका अप ट्रेंड रहेगा। अगर इसने इस लेवल को टच कर दिया मार्केट ने, C2 वाले लेवल को, तो हमारा ये वाला कैंडल हो जाएगा C3। मतलब जब हमारा C3 हो गया तो हमारा ट्रेंड पहले जो अप था वो ट्रेंड हमारा हो गया डाउन। डाउन ट्रेंड में आप लोगों को बाइंग तो करनी नहीं है, तो डाउन ट्रेंड में कैसे करोगे? जो भी हमारा कैंडल बनेगा लो पे, मैंने क्या बोला था, जो कैंडल हाई पे बनेगा और जो कैंडल लो पे बनेगा वो हमारे C0 कैंडल होते हैं। तो अब इस केस में अगर हम देखें, हमारा C0 कैंडल बनता है ये वाला, ये, ठीक है, ये हमारा C0 कैंडल हो गया। अब जब हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है तो हमको सेल करने के लिए देखना है, तो हमको वेट करना है अपने भाव का, ठीक है। इसमें क्या है, जो टेक्निक है वो है ट्रेंड तेरा भाव मेरा, कि ट्रेंड अपनी मर्जी का तूने बना दिया, ट्रेंड अपनी मर्जी का बना दिया इसने, लेकिन जो भाव मेरे को चाहिए वो मेरी मर्जी का चाहिए, ठीक है। अब जब भाव मेरे को मेरी मर्जी का चाहिए तो हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? अब इसने C0 बनाया नीचे की साइड, ये आया ऊपर की साइड, इस कैंडल का अब हम हाई देखेंगे। ट्रेंड हमारा डाउन हो चुका है, हमको इस कैंडल का हाई देखना है। अगर हम इसके हाई के ऊपर 50 पॉइंट्स लगाएं, हमारा हाई क्या बना हुआ है 17,559.80 का। अगर हम 50 पॉइंट्स इसमें ऐड करें तो जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,609.8। ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इसको टच करती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारा हो जाएगा सीधा डायरेक्ट C1। ये कैंडल हमारा हो गया C1 कैंडल। अब जब हम अप ट्रेंड में बाय कर रहे थे किस पे, C1 और C2 पे, तो ट्रेंड चेंज होने के बाद में हम C1 और C2 पे सेल करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, जब हम अप ट्रेंड में बाइंग करेंगे C1 और C2 पे, हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहता है वो रहता है C0 कैंडल का हाई। और अगर हम सेल कर रहे हैं डाउन ट्रेंड में तो C0 कैंडल का लो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है। अगर आप C1 पे सेल कर रहे हो तो वो C0 को टच करेगा ही करेगा। ये बहुत सिंपल टेक्निक है और इसको सिखाने के लोग बहुत लाखों रुपए ले रहे हैं अपने कोर्स में। साथ में उसके यूरोप 9 के लेवल्स और एक दो टेक्निक और ऐड कर देते हैं और कई लाखों रुपए ले रहे हैं इस टेक्निक को सिखाने के। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, लेकिन इसको अभी आपको यूज नहीं करना। अभी आने वाली वीडियोस में जो मैं लेवल्स बताऊंगा उनको ऐड करके, साथ में ऐड करके फिर आपको इसको यूज करना है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसमें एक चीज है, वो क्या है कि जब मान लो हमारा इनसाइड कैंडल बनता है, वो क्या बनता है कि मार्केट ऊपर आया इस तरीके से, अगर वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, और ये कैंडल उसने एक ऊपर बनाया, और हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है अगर वो ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे उसका लो भी काट रहा है प्रीवियस कैंडल का, मतलब जो प्रीवियस कैंडल का हमारा हाई लगा है और जो हमारा लो लगा है, उन दोनों को काट रहा है हमारा नेक्स्ट कैंडल, तो हमारा वो डायरेक्ट C1 हो जाएगा। हमारा ग्रीन वाला कैंडल हमारा C0 हो जाएगा। जैसे ये इसका हाई लगा हुआ है और ये इसका लो लगा हुआ है। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, पहले इसका हाई ब्रेक किया, फिर इसका लो ब्रेक किया। जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो हमारा वो कैंडल डायरेक्ट C1 हो जाएगा और ये कैंडल हमारा C0 हो जाएगा। उसके बाद में जब इसका लो ब्रेक होगा 50 पॉइंट से, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा C2 होएगा। अगर इसका लो हम 50 पॉइंट से देखें तो जो हमारा नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो बनेगा हमारा C2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इनसाइड के केस में। ये देखो, ये इसने क्या किया यहाँ पे, ये इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का लो है, तो अब इसने क्या किया, सबसे पहले इस कैंडल का हाई ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद में इसका लो ब्रेक किया, तो ये कैंडल हमारा डायरेक्ट हो जाएगा C1 कैंडल, ठीक है। हमारा डायरेक्ट C1 कैंडल हो गया ये वाला। इसका लो मार्क करेंगे, इसका लो क्या लगा हुआ है 5690 का हमारा लो लगा हुआ है। 50 पॉइंट्स इसमें से माइनस कर दो, 5640 का लेवल आपके पास निकल के आ जाएगा। अब जब 50 पॉइंट्स का लेवल मैं मार्क करता हूँ चार्ट पे, वो आ रहा है 5640। अगर इसको टच कर रहा है हमारा नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैंडल इसने बनाया वो बनाया हमारा इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल को हमको काउंट नहीं करना है,
जो भी जितने भी इनसाइड कैंडल बनेंगे उनको मार्क नहीं करना, उनको काउंट नहीं करना है। इस कैंडल ने इसको टच किया लेवल को, ये कैंडल हमारा हो गया C2 कैंडल, C2 कैंडल हो गया हमारा। अब इसका लो देखेंगे, इसका लो क्या निकल के आ रहा है 5416, 5416 का लो है हमारा। 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो लेवल निकल के आएगा 5366। मैं चार्ट पे इसको मार्क कर देता हूं, 5366 हमारा लेवल है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखें तो नेक्स्ट कैंडल ने ही ये लो ब्रेक कर दिया, C3 हो गया हमारा, C1 C2 C3। हमारा ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। जो पीछे से अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो हमारा डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। अब हमको मार्केट को सेल करना है, तो सेल करना है तो ट्रेंड उसने अपनी मर्जी का बना दिया, ट्रेंड तेरा, लेकिन भाव हमको अपनी मर्जी का चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे लो पे सेल तो नहीं करने वाले, तो हम वेट करेंगे किस चीज का, ऊपर की साइड C0 C1 C2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊपर की साइड बने ये, तो हम इसको सेल करेंगे किस पे, C1 और C2 पे। ये C0 कैंडल हमारा हो गया। अभी तक ये हमारा C3 कैंडल बना हुआ है। हमारा इसका वैलिडेशन कब होगा C0 का, जब इसका हाई कटेगा 50 पॉइंट से। अब इसका हाई क्या लगा हुआ है, इसका हाई लगा हुआ 5599। हम इसमें 50 पॉइंट्स अगर ऐड करें तो 5649 का लेवल आ जाएगा हमारे पास में, 5649। नेक्स्ट कैंडल ने उसको देखो टच किया तो ये कैंडल हमारा हो जाएगा C1 कैंडल। ठीक है, इसका हाई क्या लगा हुआ है, इसका हाई लगा हुआ 5872। अगर हम इसमें 50 पॉइंट्स ऐड करें तो लेवल निकल के आएगा हमारे पास में 5922। 5922 का लेवल आ गया। नेक्स्ट कैंडल ने उसको देखो टच किया तो हमारा C2 हो गया, ये कैंडल हमारा C2 हो गया। तो C1 और C2, ज्ञान सर ने क्या बोला कि C1 और C2 पे हमको अप ट्रेंड में बाइंग करनी है। अब हमारा जब ट्रेंड डाउन हो गया है तो C1 और C2 पे हमको सेल करना है। अब C1 और C2 पे जब हम सेल करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये कैंडल का लो। और देखो उसने टारगेट को हिट किया, आके पूरा अच्छा खासा पैसा दिया। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, इसकी एक्यूरेसी को जाके चेक कर सकते हो। अगर हम अभी करंट का स्ट्रक्चर देखें जो इसने मंथली चार्ट पे बनाया था, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये वाला कैंडल देखो हमारा C0 बना हुआ है, ग्रीन कैंडल। क्यों C0 है, क्योंकि इसका हाई और इसका लो दोनों ब्रेक हो रखे हैं। इस रेड कैंडल ने दोनों को ब्रेक किया, तो ये कैंडल हमारा हो गया C1, नेक्स्ट कैंडल हमारा हो गया C2, और हमारा ये वाला कैंडल हो गया C3। ये रेड वाला कैंडल, ये रेड कैंडल हमारा हो गया C3। अब ये हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें एक अलग बात है इस वाले पूरे स्ट्रक्चर में, वो आपकी रिसर्च रहेगी। आपको बैकटेस्ट करना है इसको जाके और देखना है कि ये अलग क्यों है दूसरे स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये C3 किया इसने। अब हमारी टेक्निक क्या बोलती है कि ऊपर आए C1 करे और C2 करे, C2 करने के बाद में इसका लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये आपको फाइंड करना है। इसके वैलिडेशन के 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी कि ये जो हमारा C3 का स्ट्रक्चर है ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको सिर्फ 2 चीजों से पता लग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जाके अगर आप देखो, ये देखो ये स्ट्रक्चर जितने भी बने हुए हैं, ये कैंडल चेक करो। C0 कैंडल है हमारा, C1 कैंडल है और C2 कैंडल है। टारगेट हमारा क्या रहता है, C0 कैंडल का हाई। ये ब्रेक किया टारगेट इसने। ये स्ट्रक्चर देखो कौन सा कैंडल है, C0 कैंडल। इसका हाई क्या लगा हुआ है 11,760, इसका हाई लगा है 751, तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ये कैंडल हमारा हो गया C1 कैंडल, ये कैंडल हो गया C2 कैंडल। टारगेट हमारा क्या रहेगा, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया उसने, टारगेट दिया अपना। ठीक है, तो जब भी आपको C1 मिले C2 मिले, मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, दोनों पे बोल रहा हूं मैं, डेली पे आपको नहीं आना है। डेली पे आपको इस तरीके से काम नहीं मिलेगा जो आपको वीकली और मंथली पे मिलेगा। डेली पे आपको अगर C2 और C1 पे काम करना है तो उसके लिए अलग टेक्निक्स है, साथ में और चीजों को ऐड करना पड़ता है। आप इसका बैकटेस्ट करना जाके बहुत बढ़िया आपको काम करते हुए दिखेगी ये टेक्निक। अगर हम वीकली चार्ट पे जाके देखें, मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि जब C1 और C2 नहीं देता तब वो HR देता है। यहाँ पे इसने रेगुलर HR दिए, यहाँ पे HR था, ये HR था, ये HR था। इस HR ने भी अभी जो करंट का HR बना था उसने भी आपको अच्छा खासा ऊपर पॉइंट दिया, अराउंड 200 पॉइंट का ऊपर दिया मूव इस वाले HR ने। ठीक है, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि वहां पे एग्जिट कर जाओ, वो HR अपना टारगेट नहीं देने वाला था, इसलिए मैंने वहां पे एग्जिट करवा दिया था। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें वीकली का स्ट्रक्चर, ये देखो ये कैंडल टॉप पे बना हुआ है। मान लो कि आपके पास सिर्फ यहीं तक का चार्ट है, ये कैंडल आपका टॉप पे बना हुआ है, तो हमारा C0 कैंडल हो गया। नेक्स्ट कैंडल हमारा 50 पॉइंट से ब्रेक किया तो C1 कैंडल हो गया डायरेक्ट। नेक्स्ट कैंडल ने 50 पॉइंट से ब्रेक किया
तो C2 हो गया। ठीक है, टारगेट हमारा क्या रहता है, ये कैंडल का हाई टारगेट उसने अचीव किया, उसके बाद में उसने दोबारा से सेम स्ट्रक्चर बनाया, नीचे आया, जो टॉप पे कैंडल बना हुआ है कौन सा कैंडल है, C0। नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनाया, 50 पॉइंट से लो ब्रेक किया तो C1, उससे नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनाया, C2। टारगेट हमारा क्या रहता है, C0 कैंडल का हाई जो कि उसने अचीव किया। ठीक है, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलने वाला है, लेकिन आप इसको इंडिविजुअल बेसिस पे यूज मत करना। इसमें मैं और चीज आपको देने वाला हूँ, जैसे कि डायनेमिक स्क्वायर ऑफ लेवल्स हो गए हमारे, और जो लेवल्स निकलते हैं गैन के, उन लेवल्स को जब आप उसके साथ में अटैच करोगे तब आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर मान लो C2 देने आ रहा है और वो लेवल भी यहाँ पे है, तब आपको उस लेवल के पास एंट्री लेनी है, उससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। नहीं तो आपको नहीं मालूम कि ये कैंडल कितना नीचे जाने वाला है, कहाँ पे इसका लो लगने वाला है। ठीक है, ये आपकी रिसर्च रहेगी। इसको आप स्टॉक्स में देखो, इंडेक्स में देखो, कहीं भी देखो, हर जगह आपको बहुत बढ़िया काम करते हुए नजर आएगी। अगर हम गोल्ड का यूएस का चार्ट देखें, ये कैंडल हमारा बना हुआ है ऊपर, C0 कैंडल बना हुआ है, C1 कैंडल बना हुआ है ये वाला। ठीक है, 1901 पर मैंने बोला था कि बाय कर लो गोल्ड, 1901। लो कितना लगाया हुआ है, 1893। ठीक है, वहां से कितने पॉइंट्स ऊपर दे दिए, C0 का जब रिएक्शन आया, C1 का रिएक्शन ऊपर आया, 94 पॉइंट्स। इंडियन मार्केट्स में अराउंड 1000 पॉइंट दे दिए होंगे अराउंड गोल्ड ने। ठीक है, अब इसको आप बैक टेस्ट करोगे निफ्टी में जाके, आप पूरा जाके 2008 तक इसका बैक टेस्ट करो और देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर इसने बनाए हैं, कब कब क्या किया है। इसको बैक टेस्ट करो और फाइंड करो, इसमें अपनी रिसर्च लगाओ कि जो पैटर्न ये फेल हुआ, सिर्फ आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही बार ये पैटर्न फेल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। और वो पैटर्न क्यों फेल हुआ है ये आपको फाइंड करना है। एक ये वाला पैटर्न है वो, और एक पैटर्न पहले बना हुआ है इस एरिया में, आपको जाके देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर ऑफ 9 के डायनामिक लेवल्स, उसको आप ऐड करोगे इसके साथ में। फिर जो मैंने 369 का टाइम साइकिल बनाया, 369 का टाइम साइकिल जो आपका C3 होने के बाद में ऊपर की साइड में जो यहाँ पे बना ये C1, यहाँ पे आपका जाके देखोगे तो टाइम वहां पे अलाइन हुआ पड़ा है। जो टाइम क्लस्टरिंग की मैं बात करता हूँ, वो टाइम क्लस्टरिंग इसके टॉप पे या इन बॉटम्स पे आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जब ही हम सारी चीजें सीख लेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारी चीजों को अटैच करेंगे। जो हमारी 369 की टाइम साइकिल हो गई, ये 2D 3D टेक्निक हो गया, और आने वाले टाइम में जो वीडियो देने वाला हूँ स्क्वायर ऑफ 9 के डायनामिक लेवल्स, और भी बहुत लेवल्स निकलते हैं गैन के, वो मैं आने वाले टाइम में आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। ठीक है, तो जब सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तब हमारा एक सेटअप निकल के आता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इसको बैक टेस्ट करना है जाके। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ गाइस, और लाइक करो वीडियो को।